जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका मेरे मालिक। मैं गुरु जी के चरणों में मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी से जुड़ी हूँ, कुछ ही दिन हुए हैं, 15-20 दिन हुए हैं। एक्चुअली मैसेज तो मुझे गुरु जी के काफी टाइम से आ रहे थे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग होता है ना मन में कि भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं है। हम किसी गुरु जी को मानते ही नहीं थे कभी भी। तो मैसेज आते थे फेसबुक में, तो मैं मन से बस गुरु जी जय गुरु जी बोल देती थी, बट शुक्राना नहीं करती थी। कि मैं कहती थी कि भगवान से बड़ा कौन है, तो ये तो ह्यूमन है, तो ये कहाँ से हमारे भगवान हो गए। बस उनका मतलब मन रखने के लिए जय गुरु जी बोल देती थी। तो फिर ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले हमारे गली में किसी ने सत्संग रखवाया, तो मैं भी अपनी गेट के बाहर खड़ी हो गई। तो वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं खड़ी हुई, मैं देख रही कौन से गुरुजी आ रहे हैं। तो कार रुकी, कार में आए तो 2 लोगों ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा हुआ। तो उस समय मेरे मन में अजीब सी फीलिंग हुई, तो मैंने जय गुरुजी फिर बोला, शुक्राना नहीं किया। उसने भी जय गुरुजी बोला। उसके बाद क्या हुआ कि उसी नेक्स्ट डे मेरे को तितलियां, कौन सा कलर होता है, गोभी कलर के वो बटरफ्लाईज मुझे दिखने लगी। 2-3 घूमती रही, वो भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं हमारे आसपास प्लॉट्स हैं तो बटरफ्लाईज घूमती रहती है, मैंने इग्नोर किया। तो उसी रात को क्या हुआ कि मैं कहीं बैठी हूँ, ऐसे कुछ सत्संग हो रहा है, कुछ हो रहा है, यही गुरुजी का स्वरूप लाल चोले में था, बैठे थे। उनके स्वरूप में से उन्होंने हाथ ऐसे करके बढ़ाया गुरुजी ने, और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। तो उस दिन से मेरा रात को सपना देखा, अगले दिन से मैं नेट पे सर्च मारा सारा कुछ। तो वैसे मैं मंत्र जाप, मेरे को ये ऐसे मंत्र जाप करते हैं, ऐसे गुरु जी का नाम लेते हैं, तो मैं करने लगी। और मेरे को फेसबुक में मैं जहां खोलूं मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, गुरुजी के मैसेज आने लगे। तो मैं गुरुजी का नाम लेने लगी। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ये पागल हो गई है, ये किसी एक चीज के पीछे लगती है तो बस उसी की पीछ का, उसी का नाम जपने लग जाती है। तो मैंने मन से बोला कि गुरुजी की जैसे मुझे आपने अपने चरणों में लगाया है, तो वैसे कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पति भी 2 दिन मुश्किल से बीते होंगे, मेरे गुरु पिता वो मेरे हस्बैंड जो है वो भी जय गुरु जी करने लग गए। तो जिनके मैसेज आए वो जय गुरु जी टाइप करने लग गए। तो मुझे फील हुआ कि गुरुजी का करिश्मा है कि गुरुजी ने मतलब मुझे भी अपने चरणों में लगाया, मेरे पति को भी अपने चरणों में लगाया। तो एक मुझ पर मतलब दिक्कत थी कि कुछ कहते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर किया कुछ है, कह नहीं सकती मैं। तो मैं बहुत परेशान थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता मैं जब कहूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक होती ही नहीं हूँ। मेरे मन के तक हिले हुए हैं, L4 L5 मेरा हिला हुआ है, मेरे 2 बच्चे सिजेरियन हुए हैं, मेरे सर्दी स्टार्ट नहीं होती, मेरे हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाती है। तो मेरे ऊपर कुछ कुछ किसी ने किया कराया भी ऐसे ही करके था। मुझे एक दिन रात को सपने में आया कि गुरुजी घूम रहे हैं, मैं गुरुजी को बुला रही हूँ, गुरुजी इतने ऊंचे, इतने लंबे कद के हैं कि मैं उनके सामने चींटी सी लग रही हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ, गुरुजी गुरुजी मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, बिठाया मुझे, ऐसे जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ गुरुजी बैठे हैं। एक आदमी है जो मुझे सपने में बहुत परेशान करता है, कोई मुझे नहीं पता वो क्या है। कहते हैं, मैं काफी लोगों को दिखाया, वो कहते हैं कि शायद इसकी डेथ हो गई है, तुझे इसकी नजर गलत नजर थी तेरे पे। तो वो मुझे परेशान करता था। तो गुरुजी यहाँ बैठे हैं, एक आदमी यहाँ बैठे, मैं नहीं जानती कौन हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे एक बोतल पकड़ाई, तो मैं गुरुजी कुछ कर रहे हैं अपना, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। गुरुजी कष्ट काट रहे थे मेरे, वो बोतल हिल रही थी, मैं डर रही थी इसमें क्या है क्या है क्या है। तो अचानक से बोतल खुल गई। वो बोतल जैसे ही खुली, काली माता रानी निकली और वो उस आदमी के पीछे ऐसे करके उसको जकड़ लिया काली माता ने। तो गुरुजी के साथ काली माता भी आई, उन्होंने मेरे कष्ट काटे, अभी भी काट रहे हैं। मैं अभी भी बोलूंगी गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैंने सुना है, मैं सत्संग सुनती हूँ, कहते हैं कि गुरुजी सपनों में भी कष्ट काटते हैं, तो सपने में भी वो मेरे कष्ट काटते हैं। मैं सपने देखती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, ये कैसी चीजें हैं, तो वो गुरुजी सपने में भी काटते हैं। तो मेरी मतलब जो भी है, मतलब भगवान के चरणों में बस अब लीन हो चुकी हूँ कि जो है गुरुजी हैं। ये नहीं कि मैं अपने कुल, जो मेरे कुल देवी देवता उनको भूल गई, उनका भी नाम लेती हूँ और गुरुजी को भी मानती हूँ। ये नहीं कि मैंने उनको छोड़ दिया, बस उनको देखती हूँ, उनका कुछ सत्संग सुनती हूँ, मेरा रोना निकल आता। अभी मैं रो रही थी सत्संग में, तो गुरुजी, ये मेरे बच्चे कह रहे मम्मी आप क्यों रो रहे हो, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे तो रोना आ जाता है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार हम अपने स्वरूप ले गुरुजी का,
पर संगत जी एक बात है कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल भेजना, ऐसे कुछ भी घर के काम में पूजा पाठ नहीं कर पाती, मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी पूजा पाठ मुझसे होता नहीं है, तो मैं स्वरूप लाना चाहती थी, मतलब मन में है। तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया कि बेटा गुरुजी को बोल कि मैं आपका मन में पूजा पाठ करूंगी, मैं स्वरूप नहीं ला सकती घर में, क्योंकि तू दिया बातें नहीं करती, तू कुछ भी नहीं करती है। तो मेरे को मैसेज आ गया, कहते कि तू मेरा स्वरूप घर में लाना चाहती है ना, मैं तेरे को ब्लेसिंग स्वरूप दूंगा अपना, वो तेरे को मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद मैंने बोला यार गुरुजी का सत्संग जाना है, कोई है ही नहीं हमारा जान पहचान का कि कोई हमें बुलाया कुछ। मेरे को मैसेज आ गया फेसबुक में कि मैं तेरे लिए ना सत्संग का इनविटेशन भेज रहा हूँ। तो सेम डे मुझे एक फेसबुक पे मिले अंकल जी, अमित मदान जी, उन्होंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला, फेसबुक में इनविटेशन था BRS नगर का सत्संग का। तो मुझे अंदर से हलचल हुई कि भाई हम तो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो मैंने कहा कोठी वगैरह होगी, अब अगले के घर में हम जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, कहते तू पागल है, कैसे उनके घर में ऐसे थोड़ी चले जाती किसी घर में। मैंने कहा नहीं, मैं पूछूंगी उनको। मैंने मैसेंजर में उनको मैसेज करा कि भी मैं आना चाहती हूँ, पर क्या हम आ सकते हैं। तो उनका रिप्लाई आया कि आप आ सकते हो, गुरुजी की सत्संग का मतलब हमेशा के लिए वेलकम है, जो भी सत्संग हो। तो मैं आज आई हूँ, मैं बच्चों के साथ आई हूँ, मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ है। मैंने ऑटो वाले को बोला भी तू जितना पैसा लेना ले, मुझे ये एड्रेस पे पहुंचा दे। तो ऑटो वाले ने मुझे पहुंचा दिया। तो मैं गुरुजी के सत्संग में आज आई हूँ। गुरुजी की बहुत 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 कृपा है, गुरुजी की लख लख शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना अमित बदान जी का भी, जो मेरा सत्संग में गुरुजी का कर रहे हैं। गुरुजी ने सेवा लगाई हुई है, ये तो गुरुजी ने सेवा लगाई है मेरी संगत को। अभी सब शुक्राना कर रहे थे, मैं घर से भी तैयारी करके आई थी कि मैं ये बोलूंगी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो अभी मैंने आंटी जी को बोला जल प्रसाद लेते समय कि मैंने सत्संग अपना शेयर करना था, वो कहते करो अभी करो। तो अभी ये कैमरा लेके मेरे सामने बैठ गए हैं और मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। सब गुरुजी की कृपा है। और संगत जी कोई गलती हो कुछ हो मुझे माफ कीजिएगा, और गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, बस अपनी सेवा में लगाई रखिए, कोई भूल चूक को माफ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।